Hello, friends. Welcome to this YouTube channel, Gaurang Effortless English Academy. Friends, let's continue narration और direct and indirect speech. हमने लास्ट वीडियो में assertive and interrogative सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीख लिया था। आज हम लोग ऑपरेटिव सेंटेंस एंड एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का नरेशन सीखेंगे। ओके, लेट्स सी ऑपरेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, कॉमा एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। ठीक है, इसको हम लोग ईडी स्पीच बोलते हैं, इसको आईएनजी स्पीच बोलते हैं, यानी कि रिपोर्टिंग स्पीच एंड रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में अब हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया हुआ है, तो उसमें अब देखते हैं कि क्या कंजंक्शन एंड की रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को हम लोग किस में चेंज करेंगे। ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है दोस्तों? हम ऑप्टेटिव सेंटेंस में या तो विश करेंगे किसी को, ब्लेस करेंगे, या तो कर्ज करेंगे, या तो प्रे करेंगे। एंड दोस्तों इसका स्ट्रक्चर में से स्टार्ट होता है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड लास्ट में इस साइन यूज होता है। एंड दोस्तों दोस्तों कंजंक्शन क्या यूज होगा? दोस्तों कंजंक्शन दैट यूज करते हैं हम लोग। अब सैड टू को हम लोग किस में चेंज करेंगे? किस में चेंज करेंगे दोस्तों? सैड टू को हम लोग विश्ड में चेंज कर देंगे, ब्लेस्ड में चेंज कर देंगे, शुभकामनाएं, विश। विश का मतलब शुभकामना देना किसी को, ब्लेस का मतलब किसी को आशीर्वाद देना, एंड कर्स ये तो किसी को शाप देना। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब एंड आगे ये चीजें बढ़ती जाएंगी। तो आइए देखते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस का एग्जांपल के साथ। सी सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, मे यू गेट अ गवर्नमेंट जॉब। साइन यूज करेंगे एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। ओके, सो दोस्तों ये जो सी है ये विश कर रही है, यहाँ ब्लेस्ड नहीं यूज करेंगे ना, कर्स यूज करेंगे, तो यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे? बिस्ट यूज करेंगे। शी विश्ड मी दैट। दोस्तों ये सेकंड पर्सन है, ये बाहर के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा ये प्रोनाउन हमारा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ क्या आ जाएगा? आई मेक हम लोग किस में चेंज करेंगे? माइट में। गेट अ गवर्नमेंट जॉब। अब इसको हम एक्सक्लेमेटरी साइन को हटा देंगे, यहाँ सिर्फ हम लोग क्या यूज करेंगे? फुल स्टॉप। करेक्ट, डन। अब हम लोग सेम स्ट्रक्चर, कॉमा एंड कॉमा नोटेड। तो दोस्तों ये आईएनजी स्पीच है जिसको हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच, एंड ये है ईडी स्पीच जिसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच में हमारा दोस्तों एक्सक्लामेटरी सेंटेंस दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस में हम लोग सडन फीलिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, जो अचानक से हमारे इमोशंस होते हैं हम लोग उनको प्रकट करते हैं। तो हम लोग सडन इमोशन, सपोज या तो हम खुशी एक्सप्रेस करते हैं, ओके, या तो दुख एक्सप्रेस करते हैं, ओके, या तो सरप्राइज। ठीक है, तो अब इसका हम लोग देखते हैं एक्सक्लामेटरी सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। एक्सक्लामेटरी वर्ड उसके साथ साइन यूज होगा, करेक्ट। देन सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट। एंड सेकंड स्ट्रक्चर, व्हाट, द सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट एंड रेस्ट पार्ट, एक्सक्लामेटरी साइन। ओके, ये दो स्ट्रक्चर है। व्हाट एंड हाउ को इनडायरेक्ट में हम लोग या तो वेरी में चेंज कर देंगे या तो ग्रेट में। एंड दोस्तों कंजंक्शन हम लोग यहाँ दैट यूज करेंगे। कंजंक्शन क्या यूज होगा? दैट। देन इसके बाद हम लोग क्या यूज करते हैं? सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है, ओके। अब आते हैं आईएनजी स्पीच। सैड टू को किस में चेंज करेंगे? ओके, एक्स क्लेम्ड विद फीलिंग्स। दोस्तों फीलिंग्स कुछ भी हो सकती है, लाइक आपका जॉय हो सकता है, शॉरो भी हो सकता है, एंड सरप्राइज। सरप्राइज, डिस्ट्रेस, कुछ भी हो सकता है। ओके, यानी परेशानी, डिस्ट्रेस मीन्स परेशानी। दोस्तों एक्सक्लेम विथ और जॉय एंड शारो वो दोस्तों सेंटेंस से हमें पता चल जाएगा। अगर सेंटेंस में अलाउस दिया हुआ है तो हम लोग वहाँ शारो यूज करेंगे। अगर वहाँ हुर्रा दिया हुआ है, हुर्रा बी वन द मैच, तो वहाँ दोस्तों वहाँ एक प्रकार का जॉय है, खुशी है, तो वहाँ हम लोग जॉय यूज करेंगे, एक्सक्लेम विथ जॉय। करेक्ट, वो सेंटेंस से हमें पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हमें वो फीलिंग्स क्या यूज करना है, जॉय यूज करना है, सारो यूज करना है। ओके, सो आइए एग्जाम्पल के साथ देखते हैं हम इसको। ही सैड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा। हम लोग पहले फर्स्ट स्ट्रक्चर का देखते हैं। ठीक है, वर्ड ले लेते हैं एक्सक्लामेटरी वाला। एक्सक्लामेटरी का वर्ड लेते हैं जैसे एलॉस। ठीक है, यहाँ साइन यूज कर दिया। ही डाइड इन द बस एक्सीडेंट, कॉमन न्यूमरलिटी कॉमा क्लोज। ओके, अब दोस्तों सैड टू को हम लोग किसमें चेंज करेंगे? दोस्तों सैड टू को हम लोग किसमें चेंज करेंगे?
he exclaimed exclaimed with sorrow। दोस्तों यहाँ टू को हम लोग रिमूव नहीं करते हैं, यहाँ टू को हम यूज करते हैं, ठीक है। टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग हटाएंगे एंड कंजंक्शन दैट यूज करेंगे, ओके। देन इसके बाद ये जो दोस्तों ये थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। ही का ही रहेगा। एंड दोस्तों ये टेंस किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो ये पास्ट परफेक्ट में जाएगा, ओके। ही हैड डाइड इन दी बस एक्सीडेंट। सेकंड स्ट्रक्चर का एग्जांपल देखते हैं, ठीक, जो व्हाट एंड हाउ से स्टार्ट होता है। द टीचर said to students, comma, inverted comma, how bad manners do you behave, एक्सक्लेमेटरी साइन यूज करेंगे लास्ट में, ओके। एंड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ओके। सो आइए इसका हम लोग इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ, दोस्तों यहाँ तो सारों वाली बात नहीं है ना, तो यहाँ कोई जॉय की बात है। यहाँ दोस्तों या तो हम लोग सरप्राइज कर सकते हैं या तो हम लोग डिस्ट्रेस कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ सरप्राइज ले लेते हैं, ठीक है। द टीचर एक्सक्लेम्ड विथ सरप्राइज टू स्टूडेंट स्टूडेंट्स दैट, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा को हम लोग रिमूव करेंगे, कंजंक्शन दैट यूज करेंगे। एंड दोस्तों जो यू है, ये जो सेकंड पर्सन है बाहर के ऑब्जेक्ट से चेंज होगा, ओके। ये ऑब्जेक्ट है, ये सेकंड पर्सन है। तो हमने सन का रूल पढ़ा था प्रोनाउन चेंज में, ओके। तो दोस्तों यहाँ यू है तो यहाँ द स्टूडेंट है, तो यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे, दे यूज करेंगे। दोस्तों ये बिहेव प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो पास्ट इंडेफिनिट में जाएगा, तो बिहेव्ड हो जाएगा, ओके। दे बिहेव्ड वेरी बैड मैनर्स, ओके। एंड फुल स्टॉप। सो हमने ये 5 सेंटेंसेस का नरेशन देख लिया, फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, ओके। थैंक यू वेरी मच।